लेकिन हमारा बड़ा क्लियर एजेंडा है कि हम भाजपा के खिलाफ थे, हैं और भाजपा के खिलाफ वोट मांगेंगे। मैं बिल्कुल भाजपा के खिलाफ रहूंगा। वो मेरे साथ कभी भी श्वेत पत्र लाकर बात करें कि पिछले काफी समय से सीएम अनाउंसमेंट का बताएं कि अम्बाला में कितना पैसा लाए हैं। सिर्फ वो यही लोगों का नज़र घुमाने के लिए, निगम में अपनी इंटरफेरेंस करने के लिए, नालों की सफाई का टेंडर होता है वहाँ नारियल फोड़ने के लिए, कोई सड़क का मुहूर्त निगम की सड़क का होता है तो उसको मुहूर्त करने के लिए, और कोई इस तरह के छोटे से छोटे कामों में इंटरफेरेंस करने की बजाय मैं चाहूँगा विधायक जी, लास्ट साल है आपका, लोग आपको याद रखेंगे, इसके बाद दोबारा मौका तो आपको नहीं मिलने वाला। परसों अम्बाला नगर निगम की मीटिंग हुई जो कि हंगामे की भेंट चढ़ी, तो वहीं तमाम पार्षदों और पार्टियों पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। हरियाणा जन चेतना पार्टी और मेयर पर भी आरोप लगे हैं कि मीटिंग को चलने नहीं दिया गया, तरह तरह के आरोप लगे। तो बातचीत करने के लिए मेरे साथ डिप्टी मेयर राजेश मेहता मौजूद है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि परसों जो कुछ हुआ उसके पीछे आखिरकार कसूरवार और जिम्मेवार कौन है। मेहता साहब, अम्बाला की जनता ने बड़े ही विश्वास के साथ 3 साल पहले वोट डालकर पार्षदों को जिताया, नगर निगम में भेजा, लेकिन ऐसी तो किसी को भी नहीं थी कि पार्षद ऐसा हाल करेंगे और 3 साल में मात्र 5 मीटिंग अभी तक हो पाई। परसों की मीटिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये सब जो हुआ क्या ठीक हुआ? कौन जिम्मेवार है? देखिए, जो परसों की मीटिंग हुई, आज तक के इतिहास के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि नगर निगम का ये 3 साल का कार्यकाल, उससे पिछला कार्यकाल या नगर परिषद का कार्यकाल, मैं लगभग 3 कार्यकाल को लगातार देख चुका हूँ। सबसे बुरी मीटिंग जो मानेंगे, बैड मीटिंग जो है, आज तक की सबसे बुरी मीटिंग जो है वो परसों हुई। उसका सीधा सीधा कारण क्या है कि जो हमारे पार्षद साथी हैं वो कहीं ना कहीं किसी के इशारे पर काम कर रहे थे, ना कि अपने आप को उनकी मंशा थी। उनको जो पीछे से कहा गया था कि आपने सिर्फ जाना है और मीटिंग ख़राब करनी है। आपने देखा कि 8-6 की मीटिंग है, उससे पहले भी जितनी मीटिंगें हुई तो घर से मन बना के चलते थे कि आज तो हमने सिर्फ हुल्लड़बाजी करनी है। तो पिछली मीटिंग के अंदर भी उन्होंने एक मंशा बनाई कि हुल्लड़बाजी करेंगे, उन्होंने कोशिश की, लेकिन जो है उनको बायकॉट करना पड़ा। बायकॉट करके बाहर चले गए। बायकॉट करने के बाद उन्होंने देखा कि जो जनहित के मुद्दे हैं वो वहाँ पर मौजूद पार्षदों द्वारा, मेयर द्वारा या डिप्टी मेयर द्वारा जो है वो उसको पास करवा दिया गया। तो कहीं ना कहीं उनके माथे की लकीरें जो हैं वो ख़राब होती नज़र आई। तो उन्होंने 5 महीने उस प्रोसीडिंग को लटकाने का काम सरकार द्वारा जो है अधिकारियों को आदेश देकर करवाया गया। 5 महीने बाद जब प्रोसीडिंग लिखी गई तो नगर निगम की मीटिंग जो है परसों के लिए कॉल की गई। उस कॉल के बाद फिर वही स्थिति थी कि हमने जो करना है, हम जो चाहेंगे वो वही करेंगे, मेरी मर्जी। तो कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार है, तो अपनी सरकार के ताकत की वजह से वो इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि हमारी मर्जी, हम मीटिंग को जिस तरह से मर्जी कराएं, मीटिंग ना हो, और उसके बाद जो है विधायक अपनी मर्जी से, जिस तरह से पहले ही चौक चौराहों पर अम्बाला का करोड़ों रुपए ख़राब कर दिया गया, जबकि डेवलपमेंट के काम, सफाई के काम, स्ट्रीट लाइट रिपेयर का काम, स्ट्रीट लाइट नहीं लगने का काम, इस तरह के सैकड़ों काम जो है खुद विधायक के जो ड्रीम प्रोजेक्ट रहे हैं, नौरंग राय तालाब रहा है, पार्क रहा है, अगर हम कहें कि कालका चौक पर द्वार का काम था, और भी कई इस तरह के काम, प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं, तमाम प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। उनसे ध्यान बटाने के लिए नगर निगम के अंदर अपनी इंटरफेरेंस को बढ़ाया हुआ है विधायक ने, और उनकी सीधी मंशा यही है कि यहाँ पर कुछ पास ना हो और हम पिछले दरवाजे से जो है अपनी मनमर्जी के अनुसार गलत काम अधिकारियों से करवाते रहें। अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने इस तरह से कहा। एक बार बताइए, मीटिंग वैसे एक नियम के हिसाब से हर महीने मीटिंग होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो इसके पीछे का जिम्मेवार कौन है? क्योंकि संदीप सचदेवा है, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि मेयर को हक होता है मीटिंग बुलाने का, मेयर क्यों मीटिंग नहीं बुलाती? 3 साल में मात्र 5 मीटिंग। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि उसका जिम्मेवार कौन है। बिल्कुल मीटिंग जो है वो मेयर द्वारा ही बुलाई जाती है, लेकिन जब तक पिछली प्रोसीडिंग पार्षदों को नहीं दी जाती, मेयर को नहीं दी जाती, तब तक आप नई मीटिंग कॉल नहीं कर सकते। तो आपने देखा कि इस बार भी लगभग 5 महीने के बाद इसी महीने की पहली 1-2 तारीख को जो है पार्षदों को जो पिछली प्रोसीडिंग की कॉपी दी गई, और साथ ही 3 तारीख को जो है मीटिंग कॉल कर दी गई। और फिर अधिकारियों की अपनी मनमर्जी देखिए, जो सरकार के अधिकारी हैं, 10 तारीख को शाम को 4:45 बजे पार्षदों का एक ग्रुप बना हुआ है हमारा, जिसमें 3 पार्षद हमारे मौजूद भी नहीं हैं। उन पार्षदों के ग्रुप में एक चिट्ठी डाल दी जाती है कि आप फ़ौरन, आप समझे, त्यौहार के टाइम के अंदर एक फ़ौरन जो है एक तुगलकी फरमान अधिकारियों द्वारा दिया गया। आप ये समझे कि जो हाउस है वो कहीं ना कहीं पार्षदों का और मेयर का होता है, लेकिन अधिकारी जिस तरह से चला रहे हैं, वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप सुबह 11 बजे से पहले अपने एजेंडे दे दो, जबकि आप दिवाली का त्यौहार होने की वजह से इतना आसान नहीं है कि आप सुबह सुबह जो है वो इतनी जल्दी से है आप दे सकें। तो मेहता जी,
क्या पार्षदों को जनता ने जितवाया है तो क्या जनता के साथ सलाह नहीं करके आना चाहिए मीटिंग में, क्या करना नहीं करना, पार्टियों के साथ सलाह करके पार्षद आ रहे हैं? बिल्कुल परसों की मीटिंग के अंदर एक चीज़ क्लियर हो गई कि भाजपा को अम्बाला की जनता से कुछ भी लेना देना नहीं है। उन्होंने जो भी परसों काम किया वो सिर्फ अपने आका को खुश करने के लिए किया। जो उन्होंने आदेश किए थे कि आपने मीटिंग में हुल्लड़बाजी करनी है, शरारत करनी है, मीटिंग सस्पेंड करवाने की तरफ चलना है, और उसमें वो कामयाब हो गए। लेकिन अम्बाला की जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। आप देख रहे हैं कि आगे लोकसभा का चुनाव आ रहा है और विधानसभा का चुनाव आ रहा है, उसमें बखूबी जवाब जो है भाजपा को अम्बाला की जनता देगी। कांग्रेसी पार्षद सवाल उठा रहे हैं कि हरियाणा जनचेतना पार्टी के पार्षद तो बीजेपी के साथ हैं, तो ये क्लियर कर दीजिए कि क्या आप लोग बीजेपी के साथ हैं या नहीं? आप पिछले काफ़ी समय से मुझे पर्सनली तौर पर भी जानते हैं। कभी देखा हो, जैसे कि आपने देखा पिछले दिनों रेलवे स्टेशन का एक प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम के अंदर हमने बिल्कुल जाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि वो सरकारी प्रोग्राम ही नहीं, बीजेपी का प्रोग्राम हो चुका था। नान हाउस पर जब राज्यपाल जी आए तो जबकि वो एक महामहिम राज्यपाल जी का प्रोग्राम था, तो वो सरकारी प्रोग्राम रहता है, लेकिन वहाँ भी मुझे पता था कि इस तरह का गतिरोध रहेगा और ये जो है उसको भाजपा का प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। और ऐसा ही हुआ, जहाँ वहाँ मेयर महोदय, आप समझते हैं कि चाहे राष्ट्रपति भी आएँ और अगर कोई बाहर की कंट्री से भी कोई बड़े नेता आएंगे तो उनको रिसीव करने का काम मेयर का रहता है। लेकिन यहाँ महामहिम राज्यपाल को जी को जो है यहाँ के लोकल और लोगों द्वारा जो है उनको रिसीव किया गया, मेयर को पीछे खड़ा किया गया। इसलिए मैंने उन प्रोग्रामों से भी दूरी रखी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भाजपा के प्रोग्राम थे और बड़ा क्लियर एजेंडा है। मैं आपको बता दूं, भाजपा जो है वो जन विरोधी है। चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे वो लोकल हमारी डेवलपमेंट का मुद्दा हो, चाहे वो आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से कई बार आरोप लगते हैं कि विधायक जी द्वारा या मेयर द्वारा एनडीसी, इस तरह की तमाम बातें हैं, वो कहीं ना कहीं विधायक या मेयर या पार्षदों द्वारा नहीं किया गया। सीधा जो इस समय सरकार है भाजपा की, मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं, बड़े फ़क्र से कहते हैं कि पोर्टल ही चलाऊंगा, जनता पीछे तो पीछे, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं पोर्टल ही चलाऊंगा। आप देखेंगे कि पोर्टल के अंदर हमारे पार्षदों द्वारा डेवलपमेंट के मुद्दे मार्च अप्रैल से जो चढ़ाए हुए हैं, मैं आपको लिस्ट भी उसकी दे दूंगा, अभी तक उनको पढ़ा तक भी नहीं गया। तो पोर्टल किस लिए? साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, फैमिली आईडी ने लोगों को रुला दिया है। सारा दिन लोग निगम में धक्के खाते हैं। उसके बाद याशी कंपनी, जो इनके परिवार की कहीं ना कहीं मुझे लगता है कंपनी रही है, उसको करोड़ों रुपए की पेमेंट कर दी गई, अब उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। अरे भाई, आपने लगभग, मैंने जो सुना है 77 करोड़ रुपए का उसका काम था, लगभग 60 करोड़ से ज़्यादा उसको जा चुके थे, तो आप उसको ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं। जब सरकार का खजाना लुटा दिया, उस खजाना लुटाने के बाद पूरी हमारी हरियाणा की जनता लुटा दी। जो लोग बेचारे सुबह जिनको कुछ भी समझ नहीं है, वो आज लाइनों में धक्के खा रहे हैं। पोर्टल पे जाएं, CSC सेंटर जाते हैं, 500 रुपये देते हैं, 200 रुपये टैक्स होता है, 200 गज का प्लॉट है उनका, और उसको 197 गज कराने के लिए 500 रुपये पहले पोर्टल पे बाहर CSC सेंटर वाले को दो। साथ ही कई बार ऐसा भी सुनने में आया कि CSC सेंटर वाले कहते हैं कि 5000 रुपये और एक्स्ट्रा दे दो, मैं तो आपका ठीक करा दूंगा। तो दुकानदारी चल रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं सीधी सरकार इन्वॉल्व है। मेहता जी, मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आपने हमेशा बीजेपी के खिलाफ विचारधारा की लड़ाई लड़ी है। बिल्कुल। और आरोप लग रहे हैं कि सांसद कार्तिकेय शर्मा के बयान को भी आधार बनाया जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भी आप लोग बीजेपी का समर्थन करेंगे। मिथुन वर्मा ने भी ये आरोप लगाए हैं कि अचंबा ना करें कि पार्षद जनचेतना के बीजेपी के लिए वोट मांगते फिरें, इसलिए ये बात जनता को क्लैरिफाई हो, इसलिए सवाल पूछा। मैं आपके चैनल के माध्यम से अम्बाला की जनता को बड़ा क्लियर करना चाहूँगा कि ठीक है कि जो सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं हमारे कार्तिकेय शर्मा, उनकी विचारधारा जो है कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़ी हुई है। मैं इसका एक प्रूफ आपको दूंगा कि अम्बाला के अंदर, हरियाणा के अंदर एक बड़ा परिवार जो है, चौटाला परिवार, राजनीति सदियों से करता आ रहा है। देवीलाल जी जो हमारे उप प्रधानमंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री कई बार रहे, उनके परिवार से चौटाला जी रहे। आज जो 2 सगे भाई हैं, एक JJP चला रहे हैं और एक इनेलो चला रहे हैं, तो सब खुद उसको चला रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि विचारधारा कोई भी किसी की कहीं हो सकती है। अगर कार्तिकेय शर्मा जी की विचारधारा जो है वो भाजपा के साथ है, तो हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है, वो मांगे वोट मांग लें। लेकिन हमारा बड़ा क्लियर एजेंडा है कि हम भाजपा के खिलाफ हैं और भाजपा के खिलाफ वोट मांगेंगे। जी, तो क्या लग रहा है कि जैसे प्रोजेक्ट अपने यहाँ रुके पड़े हैं, विधायक की बात करते हैं, क्या भाजपा विधायक अम्बाला शहर में विकास नहीं करवा पा रहे? देखिए, जहाँ तक भाजपा के विधायक असीम गोयल जी में, मुझे तो उनकी मंशा ये लगती है, वो मेरे साथ कभी भी श्वेत पत्र लाकर बात करें कि पिछले काफ़ी समय से CM अनाउंसमेंट का बताएं कि अम्बाला में कितना पैसा लाए हैं। सिर्फ
वो यही लोगों का नज़र घुमाने के लिए, निगम में अपनी इंटरफेरेंस करने के लिए, नालों की सफाई का टेंडर होता है वहाँ नारियल फोड़ने के लिए, कोई सड़क का मुहूर्त निगम की सड़क का होता है तो उसको मुहूर्त करने के लिए, और कोई इस तरह के छोटे से छोटे कामों में इंटरफेरेंस करने की बजाय मैं चाहूँगा विधायक जी, लास्ट साल है आपका, लोग आपको याद रखेंगे, इसके बाद दोबारा मौका तो आपको नहीं मिलने वाला, लेकिन आप इस अम्बाला शहर के नुमाइंदे भी हैं और नागरिक भी हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस एक साल के अंदर कुछ ऐसा कर जाएं कि आने वाले समय में आपको लोग ये कहें भी 9 साल नहीं सही, लास्ट के साल में अम्बाला के लिए कुछ कर दिया। 3 साल में तो चलो कुछ इतना बड़ा बात नगर निगम में मीटिंगों में नहीं कुछ निकल पाया, लेकिन आगे क्या उम्मीद है? 2 साल अभी पड़े हैं, क्या लग रहा है कि अम्बाला के जनता को कुछ फ़ायदा हो पाएगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसके अंदर हम सभी पार्षदों को, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हैं, चाहे वो जनचेतना पार्टी से हैं, चाहे वो भाजपा से हैं, उन सबको एक मत होकर ये सोचना पड़ेगा कि हम अम्बाला का विकास कैसे कराएं। भाजपा से बाहर निकलकर, जनचेतना से बाहर निकलकर और कांग्रेस से बाहर निकलकर जनता, अम्बाला की जनता के बारे में सोचेंगे तो बिल्कुल मैं समझता हूं कि हम अम्बाला का विकास करा पाएंगे और अच्छे से करा पाएंगे। और जो काम विकास पार्षद करवा सकते हैं वो विधायक नहीं करवा सकता, वो मेयर नहीं करवा सकते, वो राज्यसभा सांसद हों चाहे लोकसभा सांसद हों, वो नहीं करवा सकते, क्योंकि जो जनता होती है वो कहीं ना कहीं पार्षद से जुड़ी होती है, वो अपनी बात उसको कहती है। कल भी आपने जब मीटिंग के अंदर देखा परसों, तो वहाँ पर एक बात कही गई कि जो निगम का फंड है उसको सिर्फ और सिर्फ निगम के पार्षद ही यूज़ कर सकें, लेकिन उसमें भी भाजपा पार्षदों ने विरोध जताकर हुल्लड़बाजी करने की कोशिश की और कहा कि विधायक भी करेंगे। भाई, विधायक सीएम अनाउंसमेंट का पैसा लाए ना, उनको हमने चुन के विधानसभा भेजा है, वहाँ से पैसा लाएं। हमारे अम्बाला के पैसे को इन्होंने लगाना, तो विधायक की जरूरत क्या है? सिर्फ इसी में शरारतबाजी करनी है। विपक्षी पार्षद के एक आरोप हैं कि राज्यसभा सांसद की अगर सरकार में चल रही है, एक बात क्लियर करवाना आपसे चाहूँगा, क्या आपको सरकार का सहयोग मिल पा रहा है अपने वार्डों में विकास करवाने? बिल्कुल नहीं मिल पा रहा, सरकार का कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा। मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया कि राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जी, उनकी अपनी एक राजनीति है, वो अपने उस हिसाब से राजनीति कर रहे हैं। उनको इसमें इस सरकार का हमारे अम्बाला की कोई भी योगदान नहीं है, बड़ा क्लियर है इसमें। राजेश मेहता आगे भी बीजेपी के खिलाफ झंडा बुलंद करते रहेंगे गलत कामों में? बिल्कुल, जहाँ जहाँ बीजेपी की जन विरोधी नीतियाँ रहेंगी, जहाँ जहाँ मेरे अम्बाला का नुकसान होगा, मैं बिल्कुल भाजपा के खिलाफ रहूँगा। हाँ, अगर कोई भाजपा अच्छा काम करेगी तो उसको अप्रिशिएट करने का काम करूँगा। एक नगर निगम की मीटिंग में मजाकिया अंदाज में एक पार्षद ने आपके बारे में बात बोली कि नई पारी आप खेलने जा रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनकी अपनी एक बात रही है, वो उनके मन में जो आया उन्होंने बोल दिया, और भी उन्होंने कई बातें की हैं। अगर आप उनको इतना सीरियस ले रहे हैं तो मैं बड़ा हैरान हूँ। वैसे आप जनता के बीच जा रहे हैं, जन भावनाएं इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे भविष्य आपको क्या करना है भविष्य में? बिल्कुल, देखिए, मुझे अम्बाला की जनता ने अलग अलग वार्डों से, हमने बात करें 2005 में मेरे मदर ने पहली बार चुनाव लड़ा था तो अलग एरिया था, अगली बार दूसरे एरिया से लड़े, तीसरी बार सरकार ने इतना बड़ा धोखा किया कि जो मेरा असली वार्ड था उसको एक बीसी बना दिया और एक एससी बना दिया, रिजर्व कर दिया, तो हमें तीसरा चुनना पड़ा और जनता ने बड़ा सहयोग दिया। तो आगे भी अगर जनता के मन में मेरे परिवार के लिए कोई सेवा का सोचा हुआ है तो इससे अच्छा करने का अगर मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करूंगा। तो उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में सिर्फ वार्ड नंबर 5 की बजाय पूरे अम्बाला शहर या पूरे अम्बाला शहर विधानसभा की बात आप करेंगे? बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर अम्बाला की जनता चाहेगी कि मैं अम्बाला की सेवा किसी भी रूप में कर सकूं तो मैं सदैव तत्पर हूं। जी, तो ये थे डिप्टी मेयर राजेश मेहता, जिन्होंने बेबाकी से सभी सवालों के जवाब दिए और साफ तौर पर कहा कि एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है और उसी के तहत बीजेपी के जो पार्षद हैं वो कहीं ना कहीं सदन को नहीं चलने देते। एक एजेंडा बनाया हुआ है, किसी तरीके से निगम की मीटिंग जो है वो ना चल पाए। तो साफ तौर पर इशारों में भी इन्होंने कहा कि अम्बाला की जनता के बीच वो जा रहे हैं और अगर जो भी इशारा और जो भी आशीर्वाद अम्बाला की जनता का होगा उसी के हिसाब से वो अगला फैसला लेंगे।